देखो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। मतलब हम सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड करेंगे। तो ये एक सिंपल सा टेक्निक्स है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने रूल्स लिखा है कि यहाँ पर दो चीजें देखनी है। इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम एज पर द सेक्शन 31 और यहाँ पे नॉट इशूड विद इन द टाइम। मतलब ये विद इन द टाइम है क्या, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो इनवॉइस इशू किया है और जो प्रोविजन डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है वो 30 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर है तो यहाँ पे आते, वो एज पर द बुक्स लिखा है, मैंने अपना अलग से बनाया। यहाँ पे सिंपल तरीका यहाँ पे, एज द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज, एज द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज। मतलब कहने का ये है कि जो भी इनवॉइस होगा, कौन सा इनवॉइस, ये वाला डेट ऑफ इनवॉइस, ये 30 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, इशू होना चाहिए। कितने दिन के अंदर, 30। अगर 30 दिन के अंदर इशू हुआ होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आपको? डेट ऑफ इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज, देन हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। सेकंड आते हैं, तो यहाँ पे होगा कि अगर जो इनवॉइस है वो 30 दिन के अंदर इशू नहीं हुआ होगा, अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू नहीं हुआ होगा, तब हम डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे। दोनों में से जो अर्लियर डेट होगा वो मेरा क्या बनेगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अब सर हम देखेंगे कैसे कि 30 दिन के अंदर हुआ है या नहीं हुआ है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हम देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक चीज लिखी रहेगी, देखो टाइम लिमिट फॉर द इश्यू ऑफ इनवॉइस। क्या लिखी है यहाँ पे, टाइम लिमिट फॉर द इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो आपने क्या करना है, देखो ये और ये, आप चाहे ऐसा भी देख सकते हो कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ इनवॉइस, ये दोनों के बीच में देखो 1 महीना है या 1 महीने से ज्यादा है। 1 महीना है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपने क्या कंपेयर करना है कि डेट ऑफ इनवॉइस है ना, ये इससे कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस कब है, 5/10/2015 और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है, 16। तो ये जो डेट ऑफ प्रोविजन, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ इनवॉइस। तो हम ये दो को पहले चेक करेंगे, ठीक है। कहाँ पे गया, ये वाला। तो ये टाइम के बाहर अगर रहेगा, ये टाइम के अगर बाहर है तो इसका मतलब वो नो है, और वो टाइम के अंदर है इसका मतलब यस है। तो अगर यस आंसर होगा तो ये वाला लगेगा, राइट। अगर नो होगा आंसर तो फिर ये वाला रूल लागू होगा, ठीक है। चलो देखते हैं सिंपल समझने के लिए। यहाँ पे देखो द इनवॉइस इज इशू विद 30 डेज और नॉट। पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि इनवॉइस 30 दिन में इशू हुआ है या नहीं हुआ है। तो चेक करो, ये डेट ऑफ इनवॉइस और ये डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये दोनों के बीच में 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है। सर्विस कब दिया हमने, 16/9 को दिया, और बिल कब इशू किया, 5/10 को। तो 1 महीने के अंदर इशू हुआ है ना इनवॉइस, बिल 1 महीने के अंदर इशू हुआ है क्या नहीं, हाँ या ना, हुआ है। तो आंसर क्या हो गया मेरा, यस, राइट। वापस में क्लियर कर रहा हूं, ये जो डेट ऑफ सर्विस है मेरा, डेट ऑफ सर्विस कब था, 16/9/2021, और इनवॉइस कब इशू हुआ, 5/10/2021। तो ये दोनों के बीच का ड्यूरेशन 1 महीने के अंदर ही है ना, है क्या नहीं, है। तो अगर 1 महीने के अंदर होगा तो हम आंसर क्या होगा, यस। जब आंसर यस है तो ये डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में से जो अर्लियर होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो डेट ऑफ इनवॉइस ये, डेट ऑफ पेमेंट ये, दोनों में से अर्लियर कौन सा, 5/10/21, ठीक है, राइट है। नेक्स्ट वन देखो, ये जो डेट लिखा है ना वो 1 महीने का डेट लिखा है। क्या लिखा है, 1 महीने का, मतलब ये डेट से ये 1 महीने का डेट लिखा है। तो आप यहां से भी कंपेयर कर सकते हो। अगर ये डेट इसके अंदर है, इसका मतलब 1 महीने के अंदर है। अगर ये डेट देखो 26 और ये 22, मतलब 1 महीने के बाहर चला गया। यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, समझे। अगर इसको नहीं देखना तो मत देखो, कोई इशू नहीं, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। आप यहीं से देख लो 1 महीने के अंदर है या नहीं है। अगर आपको इसको कंपेयर करना तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। चलो सेकंड देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखो 6 तारीख 10वां महीना है और यहाँ पे 5 तारीख 11वां महीना, तो 1 महीने के अंदर ही है ना, हाँ या ना, 1 महीने के अंदर है। और यहाँ पे रूल भी कह रहा है कि ये कोई है ना, इसके अंदर ही होना चाहिए ना, ये टाइम के अंदर होना चाहिए, तो अंदर ही है ना। तो यस, आंसर क्या हो गया, यस। जब आंसर यस है तो हम क्या चेक करेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से अर्लियर कौन सा, 21/10/21, हाँ 21/10 ना, 21/10/2021। नेक्स्ट वन देखते हैं।
वापस देखते हैं, ये 23/10/2021 और 26 मतलब एक महीने से ज्यादा है। और ज्यादा कैसे मालूम पड़ेगा? यहाँ पे लिमिट है 22 तारीख होता ना, 22 के अंदर होता, अगर ये 22 के अंदर होता तो एक महीने के अंदर होता। अगर आपको यहाँ से भी देखना है तो, अगर नहीं देखना है तो डायरेक्ट यहीं से अनुमान लगा लो। 23/10 है और 26/11, अगर 22/11 होता तो एक महीने के अंदर होता, मतलब अंदर नहीं है। इनवॉइस इज नॉट इशूड बिटवीन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नो। जब नो है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, मतलब ये और डेट ऑफ पेमेंट कौन सा? ये है ना। तीनों, ये दोनों में से अर्लियर कौन सा? ये दोनों, हाँ ये वाला ना। तो 23/10/2021 राइट है? कुछ डाउट है? नहीं, आगे बढ़ते। तो देखो वापस से ये दोनों के बीच में एक महीने के अंदर है या बाहर? अंदर ही है ना। डेट भी देखने नहीं आता कैसा? नहीं तो यहाँ पे चेक कर लो, बोला है कि 5 तारीख के अंदर होना चाहिए। बिल कब है? 16 है ना, अंदर ही है ना, क्योंकि यहाँ पे 11 यहाँ पे 10 है, अंदर ही हुआ। तो आंसर क्या हो गया? यस राइट। तो जब यस है तो फिर डेट ऑफ इश्यू और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इश्यू और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में से ये वाला राइट। 1/10/2021 राइट है। नेक्स्ट कहाँ पे आ गए हम लोग? ये वाले ना। देखो ये दोनों में देखो एक महीने के अंदर या बाहर? दोनों के बीच का दूरी कितनी है? ज्यादा है ना। अरे यहाँ देख लो 7 तारीख होना चाहिए था, बोला है 10 तारीख चला गया ना, तो क्या ज्यादा है? मतलब आंसर क्या आ गया? नो। नो तो डेट ऑफ DOPS और DOPS और DOP, चलो देखो ये दोनों में 8/10/2021 ये वाला ना। 8/10/2021 नेक्स्ट 12/10/2021 और 10 अंदर है ना, एक महीने के अंदर है राइट। यस राइट है। 10/11/2021 DOI और DOP ना। DOI और DOP दोनों में से कौन सा अर्लियर? ये वाला 10/11/2021। नेक्स्ट वन देखते हैं, ये 10/15 है और ये 10 है, एक महीने के अंदर है। नहीं मालूम तो यहाँ पे चेक कर लूंगा, बोला ना टाइम लिमिट 14 तारीख के अंदर है ना, तो 10 ही है ना, तो एक महीने के अंदर। तो आंसर क्या हो गया? तो यस है तो DOI और DOP 9/11/2021 ये वाला ना। 9/11/2021 समझा आपको? तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है? पहले आप ये चेक करोगे कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ इशू ये दोनों के बीच में एक महीने की दूरी है या एक महीने से ज्यादा है। अगर एक महीने से कम होगा तो ये दोनों में से जो अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर एक महीने से ज्यादा है तो फिर ये दोनों में से जो अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा।